सुनिए आज माताओं, एक पंक्ति जाकर के घर में लिख लेना आज डायरी में। जितने लोग बैठे हैं, मेरा निवेदन है पत्रकार बंधु से, ये भी इसी को हेडलाइन बनाए। इस देश में राम पैदा हो जाए ये आवश्यक नहीं है। इस देश में जरूरी है कि इस देश के माता पिता राजा दशरथ और कौशल्या बन जाएं। जिस दिन माता और पिता बदल जाएंगे उस दिन घर घर में राम आ जाएंगे, गली गली में राम। माता पिता दशरथ और कौशल्या बन जाएं। पिता की दृष्टि, जो घर का छोटा बच्चा है उसके सर को, हमारे गांव में पहले कहते थे मंदिर है, बच्चे के सर को छूना नहीं चाहिए, कहते थे हमारे गांव की कहावत है। अपने बच्चे में राम देखना। कोई पूछे आप अपने बच्चे को क्या बनाएंगी? डीएम बनाएंगी, मास्टर बनाएंगी, डॉक्टर बनाएंगी, वकील बनाएंगे। ले लेकिन बच्चा जैसे बिटिया पैदा हुई तो तुरंत सुकन्या का इसके लिए एक अकाउंट खुलवा दो, पैसा जमा कर दो क्योंकि शादी करना है। और बेटा पैदा हुआ तो क्या बनाना है? पढ़ाने के लिए पैसा रख लो, करते हैं ना। जितने लोग बैठे, मेरा निवेदन है, क्या कोई ऐसा बैठा है जिसके घर बेटा पैदा हो और घर के माता पिता कहें सुन रे, ना हम डॉक्टर बनाएंगे ना हम मास्टर बनाएंगे, हम अपने बेटे को एक अच्छा नागरिक बनाएंगे। तय ने दोनों पति पत्नी तय किया, हम अपने बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाएंगे, अपने बच्चे को राम बनाएंगे, राम बनाएंगे। हे माताओं, हो सकता है बच्चा अच्छा कमा न पावे, हो सकता है ज्यादा पढ़ न पावे, करोड़ों की संपदा न इकट्ठा कर पावे, लेकिन सच कहता हूं बुढ़ापी में आपका चरण दबाएगा यदि आपने बेटे को राम बना लिया तो। राम बना लिया। मैं लखनऊ में कथा कर रहा था आज से 5 वर्ष पूर्व। तो लखनऊ में उस दिन सहारा न्यूज में एक पेपर में न्यूज छपी थी। न्यूज क्या थी? एक मिलिट्री के रिटायर कर्नल लखनऊ के गोमती नगर में अपनी धर्म पत्नी के संग रहते थे। उनके 2 बेटे थे, दोनों बेटे परदेश रहते थे, विदेश। कुछ दिनों के पश्चात उनकी धर्म पत्नी का, जिस समय मैं कथा कर रहा था उसके एक दिन पहले उनकी धर्म पत्नी का निधन हो गया। जब निधन हो गया तो छोटा बेटा अमेरिका से आया मां को मुखाग्नि देने को। जब छोटा बेटा आया तो पिता ने अपने छोटे बेटे से कहा, बेटे तेरी मां की अंतिम इच्छा थी कि मेरी चिता को मुखाग्नि मेरा बड़ा बेटा दे। बेटा बड़े भाई को बुला ले अमेरिका से। बड़ा भाई को फोन किया, लेकिन बड़े भाई ने कह दिया छोटे भाई से, भैया मां मरी है तुम चले जाओ, और जब पिताजी मरेंगे तो हम चले जाएंगे, तुम न जाना, तब हम चले जाएंगे। बड़ी देर तक तो पिता मनाते रहे, बेटा ये बात बताया रहे, लेकिन जब पिता ने जिद कर लिया, मेरी पत्नी की लाश यहां से तभी उठेगी जब बड़ा बेटा आएगा। तब छोटा बेटा झल्ला कर बोला, पिताजी बड़े भैया ने कहा जब बाबूजी मरेंगे तो मैं जाऊंगा, और मां मरी है तो मैं आया हूं। पिता कर्नल साहब जो करोड़ों कमाए थे, घर के कमरे में गए और कमरे में जाकर के पत्र लिखे, मेरे बच्चे मैंने करोड़ों की धन दौलत कमा लिया लेकिन तुझको नहीं कमा पाया। हम दोनों बूढ़े बुढ़िया कमरे में पड़े रहे, और मरते समय वो तेरी माँ जो 9 माह तुझे कोख में रख करके तुझे पाली, तुझे बड़ा की, पढ़ाई, आज उसके मरने पर तू कहता पिता मर जाएगा तो आऊंगा। मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आज कुछ करूंगा, तुझको बुलाऊंगा मेरे बेटे। और माताओं घर में लाइसेंसी बंदूक रखी थी, अपने माथे पर लगाया और नीचे लिख दिया, बेटे तू कहता पिता के मरने के बाद आऊंगा तो तू भी आ जाना मेरे लाल। और वह बाप अपने माथे पर बंदूक से अपने प्रहार कर लेता और वह संसार छोड़ जाता। माताओं क्यों ऐसे बेटे बनाए, क्यों ऐसे बेटे पाले? कोई बेटा करोड़पति हो ना हो, बेटा धनवान हो ना हो, लेकिन मैं तो कहूंगा पंडित जैसा एक बेटा पैदा हो जाए जो माता पिता और समाज में भव्य राग सुना दे, तो वो बच्चा अच्छा भले।
अच्छा बच्चे अच्छे होना अनिवार्य है, बच्चे बहुत हो जाना और करोड़पति डॉक्टर मास्टर होना अनिवार्य नहीं। राजा दशरथ कहते मोरे गृह आवा प्रभु सोई, जाकर नाम ले माताओं चारों तरफ अवधा सजी थी, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। लोगों ने पूछा प्रसन्नता में कल किसने क्या चढ़ाया? व्यासपीठ पर भगवान का जन्म हुआ था। अयोध्या में लोगों ने क्या चढ़ाया? गोस्वामी जी कहते हैं जब राम का जन्म अयोध्या हुआ तो अवधवासी ने अपने जीवन का सर्वस्व दान दीन सब सर्वस्व दान दीन सब जिन्हीं पावारा खा नहीं खाऊ, यही पावारा खा नहीं खाऊ। सर्वस्व दान दीन सब पूरी अयोध्या वासियों ने अपना सर्वस्व दे दिया। अच्छा हम ब्रज में रहते हैं, हम लोग वृंदावन रहते हैं, तो माताओं जानती हैं अयोध्या और वृंदावन में एक अंतर है। क्या अंतर है? क्या अंतर है? अंतर ये है दोनों में कि वृंदावन में जब भगवान जन्मे तो वृंदावनवासी ब्रजवासी लेने में विश्वास करते हैं। वृंदावनवासी लेने में, हे मैया आपके घर जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया, मुझको दे दे बधाई, दे 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 हम नहीं दे 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 तू दे दे, सोना न लूंगी, चांदी न लूंगी, मोतियन हार भराई, मैया मुझको दे दे बधाई। लेकिन अयोध्या में ले 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 अवधवासी साफ है, सहज है, दान। तो एक बाबा हमको मिल गए बद्रीनाथ में, उन्होंने कहा महाराज जब अयोध्या में राम जन्मे और लोगों ने सर्वस्व दान कर दिया तो ब्राह्मणों का तो आनंद हो गया होगा, ब्राह्मण ने तो माल काटा होगा। उनका कहा है भैया, अरे क्योंकि सर्वस्व दान हो गया। उन्होंने कहा चौपाई पूरी नहीं पड़ी क्या? सर्वस्व दान दीन सब, तो सब में क्या पंडित अलग है? राम के लिए तो सब भक्त उनके माताओं बंधुओं, राम के देश में जातीय बोध नहीं। राम के यहाँ न कोई ठाकुर था, न कोई पंडित था,